हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सीयूटी अड्डा पे आपका स्वागत है। और आज से हम एक नया प्रयास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो बच्चे सीयूटी 2025 देने जा रहे हैं उनके लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअल पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे और ये होगा हमारा डेप्थ एनालिसिस। तो इसके बाद हम लाएंगे आपके लिए यूजीसी नेट आल्सो लाएंगे, जो यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए माई सेल्फ सैफ खान हम समझेंगे। तो गाइज एक अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ। क्लास आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे इसको अपना अपने लिए इंपॉर्टेंट बनाएंगे। सबसे पहले आप पीवाईक्यू मेरे साथ करते चलेंगे। सेकेंड, आप नोट्स मेकिंग पे फोकस करेंगे। थर्ड, जो मैं की एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें दूंगा या जो बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन को आप अपने नोट्स पे लिखते चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। और अगर आपको लास्ट में अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और ऑल्सो लाइक कीजिए और अपने कमेंट में अपने सुझाव भी दीजिए जिससे हम और आगे इम्प्रूव कर सके चीज़ों को गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, द मार्क्सियन थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम। इसका एक्चुअल आंसर है तो डेविड रिकार्डो, लेकिन इससे हम सीखेंगे एडम स्मिथ क्या कहता है। एडम स्मिथ का वर्क है वेल्थ ऑफ नेशन, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वेल्थ ऑफ नेशन 1974, 1976 गाइस। थॉमस माल्थ्यूज लिखा है पॉपुलेशन की थियरी लिखा है। जेएस मिल के इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लें। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, सेल्फ रिगार्डिंग प्लस अदर रिगार्डिंग एक्शन, ही गेव हार्म प्रिंसिपल। हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्या होता है, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे गाइस आपके लिए। हार्म प्रिंसिपल। और इसकी एक वर्क है सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, ही वॉज सपोर्टर ऑफ वीमेन्स, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1969। ये जेएस मिल के बारे में, सॉरी 1769। ये जेएस मिल के बारे में इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन से हो गई। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखेंगे, इन विच वर्क्स मार्क्स राइटिंग इट इज सेड द हिस्ट्री ऑफ ऑल अदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो इसका तो आंसर है आंसर नंबर ए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब इससे हम देखेंगे मार्क्स से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसकी बुक में है। पहला लिखें कम्युनिस्ट इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1844। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एलिनिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनिएशन गाइस, एलिनिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनिएशन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में तीन चीज दिया, एक तो ये कॉन्सेप्ट, सेकेंड क्लास स्ट्रगल प्लस रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो गया। लिखे आगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का वर्क है जो क्रोनोलॉजी भी कई बार पूछ लेता है, ये 1848 में लिखा था मार्क्स। एंड सोशल रिफॉर्म एंड रिवॉल्यूशन, स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये मिलीबैंड आई थिंक लिखा है, अब इसको चेक कर लीजिएगा। सोशलिज्म फॉर कैपिटलिज्म, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन फॉर कॉलिंग द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी के द्वारा, असहयोग आंदोलन, उसको वापस लेने का क्या कारण था। पहला सेकेंड राउंड टेबल, नो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 1931 के आसपास हुआ है। अरेस्ट ऑफ गांधी जी, ये भी नहीं हो सकता है। चौरी चौरा कांड, यस दिस वाज द करेक्ट आंसर, चौरी चौरा कांड। ये हुआ है 5 फरवरी, लिखे 5 फेब 1922। इसके भी इससे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, फर्स्ट राउंड टेबल 1930। तो गाइस लिखें, इसको क्वेश्चन को हम समझेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलता है, जिसे हम खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं। खिलाफत मूवमेंट ये इटली से प्रभावित था। उसके बाद टर्की इटली ना, टर्की के सुल्तान से प्रभावित था। खिलाफत मूवमेंट के बाद चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। इसके बाद लिख लें जो एग्जाम में आता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। स्वराज पार्टी 1923। उसके बाद लिख लें चंपारण सत्याग्रह, यहाँ पर लिख लें 1917, जो कुंडलाजी में पूछेगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918। साइमन कमीशन 1928, साइमन कमीशन 1928।
एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में लिख लें गाइस आप। थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, ओनली अंबेडकर पार्टिसिपेट करते हैं। नोट अंबेडकर के बारे में लिख लें, अंबेडकर पार्टिसिपेट ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नोट्स में आप लिख लें। सेकेंड आपका हुआ 1931 में, जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, दलित सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई गाइस। अब लिखते चले मेरे साथ, दलित सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। एंड थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ, एंड पूना पैक्ट आल्सो 1932 में हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है हर बार। 1932, इतनी चीजें आप आई थिंक आप लिख लिए होंगे। आगे हम बढ़े। आगे हम चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। लीगल थियरी ऑफ सॉवरेनिटी इन मॉडर्न टाइम वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय जॉन ऑस्टिन। इसका एक्चुअल आंसर जॉन ऑस्टिन है, लेकिन अब हम देखेंगे थियरी ऑफ सॉवरेनिटी। हैराल्ड जे लास्की का वर्क है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, टी.एच. ग्रीन को मोरालिटी और इथिक्स से आप याद रखेंगे। मोरालिटी एंड इथिक्स की बात कहीं पर आती है। प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन इसका वर्क है। प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन एंड जीन बॉर्डन लिखें। सॉवरेनिटी के बारे में कुछ की पॉइंट लिख लें जो एग्जाम में अक्सर आता है। पहला, हु आर द फर्स्ट थिंकर दैट यूज द सॉवरेनिटी दैट वाज बॉडीन। एंड सॉवरेनिटी मॉडर्न सॉवरेनिटी को किसने आगे बढ़ावा है, दैट वाज हॉब्स। एंड लीगल थियरी ऑफ सॉवरेनिटी पहली बार किसने दिया, जॉन ऑस्टिन। लीगल थियरी ऑफ सॉवरेनिटी ऑस्टिन। ये चीज आप सॉवरेनिटी के बारे में याद रखेंगे। एंड ऑस्टिन का एक कोट लिख लें। ऑस्टिन का एक कोट है गाइस जो एग्जाम पे अक्सर आता है। लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शन। लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन लिखें। लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शन। बैक बाय सैंक्शन। गाइस आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बैक बाय सैंक्शन। हम आगे बढ़ेंगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉक फॉलोइंग द नेचुरल लाइट। पहले आप लॉक के बारे में, फर्स्ट प्रोपाउंडर वाज नेचुरल लाइट। फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट का ट्रेडिशन किसने स्टार्ट किया, तो दैट वाज लॉक। ये सीयूटी एंड यूजीसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा गाइस आपके लिए। आप नोट्स बनाते चलें। तो इसका क्या होगा, आप कैसे इलिमिनेट, इसमें हम सीखेंगे इलिमिनेट कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। लॉक राइट टू इक्वलिटी सेल्फ प्रिजर्वेशन, प्रॉपर्टी राइट नहीं, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, राइट टू लाइफ इक्वलिटी प्रॉपर्टी नहीं, राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये है लॉक। लॉक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूं मैं एग्जाम से इंपॉर्टेंट है गाइस। पहले लिखें, लॉक गिव द कॉन्सेंट बेस्ड थियरी। कॉन्सेंट बेस्ड थियरी। Locke in his work Two Treatises on Government, Two Treatises on Government 1689, 1789। तो इसमें दो लोगों को क्रिटिसाइज करता है फिल्मर, पहला फिल्मर, सेकेंड लेवियाथन की हॉब्स के लेवियाथन को, लेवियाथन हॉब्स, फिल्मर की पैट्रियार्का। आपको याद हो गया होगा गाइस। आगे हम बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ पर्सन। इलीगल डिटेंशन ऑफ पर्सन का मतलब गिरफ्तारी, गैर कानूनी गिरफ्तारी। तो इसमें हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस बॉडी, टू प्रोड्यूस बॉडी। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड, जब कोर्ट किसी को आदेश देता है आप सही नहीं करते। मैंडामस। क्वेश्चन वारंटो बाय विच अथॉरिटी। क्वेश्चन वारंटो में क्या होता है, कोर्ट पूछता है कि आप किस अधिकार से अपने कार्य क्षेत्र को कर रहे हैं। सर्टोरी क्या होता है, जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से अपने केस को ट्रांसफर करने को कहती है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से कहती है ट्रांसफर करने को। छठा क्वेश्चन हो गया हमारा। सातवां क्वेश्चन है, हु सेड पॉलिटिक्स इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, तो दैट वाज डेविड ईस्टन। अब डेविड ईस्टन आए तो हम इसके बारे में कुछ पढ़ लेंगे। ही वाज द प्रोमाउंडर ऑफ बिहेवियरल थियरी,
बिहेवियरल प्लस पोस्ट बिहेवियरलिज्म। टेक्निक 7 टेक्निक इसकी है, टेक्निक आप लिख लें, टेक्निक इसकी लिख लें। रेगुलरिटीज वेरिफिकेशन, टेक्निक क्वांटिफिकेशन। 7 फीचर ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, रेगुलरिटीज, सेकंड वेरिफिकेशन, थर्ड टेक्निक क्वांटिफिकेशन, फोर्थ क्वांटिफिकेशन, टेक्निक क्वांटिफिकेशन, फिफ्थ वैल्यूज सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस लास्ट में 7th है। 7 क्रेडो ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म ये है, प्योर साइंस एंड इंटीग्रेशन। ये एग्जाम में आता है, इसकी कोनोलॉजी पूछ सकता है आपसे, पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। एंड अल्मोंड एंड वर्बम डेवलपमेंट अप्रोच देता है ये। टेलकार्ट पर्सन भी 1950s के बाद लिखता है। मैक्स वेबर के बारे में कुछ लिख लें। मैक्स वेबर 3 टाइप अथॉरिटी की बात करता है मैक्स वेबर। थ्री टाइप अथॉरिटी की बात करता है मैक्स वेबर, जिसमें लीगल एंड रेशनल आ जाएगा, लीगल एंड रेशनल, फिर कैरिस्मेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, लीगल एंड रेशनल, कैरिस्मेटिक, एंड थर्ड आ जाएगा ट्रेडिशनल। आप ये कर लें ऐड ऑन अपने नोट्स में। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब डेमोक्रेसी द ट्रिनिटी ऑफ मेजॉरिटी, ये दिया था अलेक्सिस डी टॉकवेल। डेमोक्रेसी इन मेजॉरिटी, ट्रिनिटी ऑफ मेजॉरिटी, अलेक्सिस डी टॉकवेल। बेसिकली इसको जेएस मिल भी कहता है, लेकिन डेमोक्रेसी इन अमेरिका इसका वर्क याद रखें, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जिसमें वो बात करता है डेमोक्रेसी इन अमेरिका गाइस। रूसो किसकी बात करता है? रूसो का वर्क है सोशल कंट्रैक्ट 1762। रूसो से इंपॉर्टेंट लिख लें कुछ चीजें जो एग्जाम में आती है। रूसो डिस्कोर्स, इसका वर्क लिखे पहले, डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट, डिस्कोर्स ऑन, मैं थोड़ा गाइस शार्ट में लिखूंगा, आप समझ, मैं बोल रहा हूँ आप नोट्स बनाते चलेंगे। डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट 1750। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी 1755। डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758। सोशल कंट्रैक्ट 1762। इमिली 1762। इमिली ये एजुकेशन पे एक ट्रीटी थी, एजुकेशन पर ट्रीटी थी। एंड कॉन्फेशन इसका एस्से है, बायोग्राफी आप इसको कह सकते हैं, कॉन्फेशन 1778। आप रूसो के बारे में गाइस इसके वर्क तो एटलीस्ट याद रखेंगे। रूसो से और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने का? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नोबेल सेवेज, और क्या इससे रख सकते हैं? ही वाज द क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी, ही वाज द क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी, मतलब जो मध्य आधुनिक काल है उसका ये विरोध करता, मॉडर्निटी, मॉडर्न सिविलाइजेशन। And he was supporter of popular sovereignty. He gave the concept of popular sovereignty. आप लिखते चलें, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। He gave the concept of popular sovereignty, and he gave the concept of real will, actual will, general will। अभी जो एग्जाम में आएगा आप वो बनाते चले नोट्स, मैं कुछ स्पेशल करने जा रहा हूँ गाइस आप लोग के लिए, तो आप इतना करते चले मेरे साथ। एंड बेसिकली जॉन डूनिंग है जो है ये पॉलिटिकल थियरी पे लिखता है, एंड जेम्स मेडिसन जो है ये फेडरलिस्ट पेपर एक पब्लिश हुआ था, फेडरल पेपर पब्लिश हुआ था अमेरिका में, फेडरल पेपर पब्लिश हुआ था, उसके बारे में ये लिखता है। ट्रिनिटी ऑफ मेजॉरिटी इसका आंसर था अलेक्सिस डी टॉकवेल। आप आंसर से ज्यादा हम जो लिख रहे हैं गाइस उसको समझिए कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में या आते हैं। इन द 1971 इंडिया पाकिस्तान वार, यूएसए सेंट विच ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर टू बे ऑफ बंगाल इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान? तो जॉर्ज बिलिंग नहीं हो सकता, वाशिंगटन 12 नहीं हो सकता, इट वाज 7 फ्लीट।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नाउ वी सी क्रोनोलॉजिकली अरेंज द टेन्योर ऑफ फॉलोइंग प्रेसिडेंट। आप इसको मैं एलिमिनेट करके कैसे एलिमिनेशन करते हैं, क्रोनोलॉजिकली टेन्योर जो है ये अक्सर आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने प्रेसिडेंट अब तक हुए हैं अपने टेबल चार्ट में ऐड कर लेंगे। सबसे लास्ट में कौन होंगे गाइस, प्रणब मुखर्जी। तो इसमें देखिए आप कौन सा ऑप्शन डी में है, लास्ट में, ये कट गया। प्रणब मुखर्जी से पहले कौन होंगे, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो इसमें सी, दोनों पे सी बात नहीं बनी, 50-50 हम खेल चुके हैं, 50-50 खेल चुके हैं। अब नीलम संजीव रेड्डी पहले बनेंगे या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। नीलम संजीव रेड्डी इनका है आई थिंक 2002 से, तो नीलम संजीव रेड्डी से पहले हमारे बनेंगे जाकिर हुसैन। तो बी से स्टार्ट होगा, BACD, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, नीलम संजीव रेड्डी, ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह पोस्टल बिल को, पोस्टल बिल, पोस्टल बिल को पॉकेट वीटो लगाए थे, ये याद रखिएगा गाइस, पॉकेट वीटो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है। अब 11 क्वेश्चन हम देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ कोल्ड वॉर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आप देखेंगे सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ था 1978, कोरियन वार 1950 से 1953 तक चला था, बर्लिन ब्लॉकेड 1961 हुआ था, सोवियत इन्वेजन ऑन हंगरी 1956 हुआ था। तो आप सबसे पहले कौन आएगा, कोरियन वार, बी से स्टार्ट हुआ होता हुआ एक ही है हमारे पास, ऐसे एलिमिनेट, कोई एक भी पता है आप इस क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। हो गया गाइस। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम 12वें नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द इवेंट रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन। हम यूएनए को समझेंगे इसमें और उससे रिलेटेड हिस्ट्री क्या है। तो यूएन चार्टर अप्रूव्ड सैन फ्रांसिस्को बाय 50 मेंबर, यस। आप लिखें, इसका पहले हम आंसर देख लेते हैं। ये हो गया यूएन चार्टर। तो सबसे पहले आएंगे ए, हमारा ए ऑप्शन, बी कट गया, ए के बाद सी आएगा, ए के बाद सी, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो आप देखें यूएन के बारे में पहले लिख लें। यूएन 26 जून 1945 में ये साइन होता है, यूएनओ 1945 में यूएन चार्टर साइन होता है, जिसमें 50 मेंबर रहते हैं, 50 मेंबर रहते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है पोलैंड 51वां मेंबर पोलैंड था इसका, जो 15 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन करता है और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ फॉर्म हो जाता है। आप याद रखेंगे 51 मेंबर के साथ। क्या इंडिया इसका मेंबर था, यस, इंडिया मेंबर था, इंडिया मेंबर था गाइस। उसके बाद सेकंड आएगा यूएन पीस कीपिंग ऑफ सुएज कैनाल क्राइसिस कब होता है, 1956। तो यूएन पीस कीपिंग सुएज कैनाल में चला, दैट इन 1956। ट्रिगवेलाई अपॉइंटेड फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, ट्रिगवेलाई वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था, तो ये 1946 में अपॉइंट किया गया था। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कब बना, 22 नवंबर 1965। यूएनडीपी कब आया, यूएनडीपी 22 नवंबर 1965। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन और ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। उसके बाद हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ इट्स अपीयरेंस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया आर्टिकल 16 हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सबसे पहले इसमें क्रोनोलॉजी पूछा, सबसे पहले कौन सा हमारा आएगा, ए से स्टार्ट होता हुआ, ए, दो ऑप्शन है, 50-50 हम खेल गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके बाद आर्टिकल 19 आएगा, ए के बाद डी, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 20 बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन की बात करता है आर्टिकल 20-21 की बात करता है, आर्टिकल 22 हमारा डिटेंशन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 बात करता है। अब आर्टिकल 19 में उसके सब आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप ये जो 6 राइट है इनको भी आप याद कर लीजिएगा। पहला तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली हो जाएगा, ये इस तरीके से। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो सरकारिया कमीशन आपको पता होगा 1983 में बना, ये सेंटर स्टेट रिलेशन है। बलवंत राय मेहता कमेटी थी जो पीआरआई को रिकमेंड करती है। सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी 1986 में बनती है।
इसको रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज भी कहते हैं, जो यूजीसी का क्वेश्चन है, रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज कहते हैं। एलएम सिंघवी कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एआरसी 1966 में आपका कहीं ना कहीं बना, फर्स्ट एआरसी, सेकेंड एआरसी, थर्ड एआरसी, इस तरीके से चीजें। तो इसका आंसर था 2, ऑप्शन नंबर 2। हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट वर द मेन रिसोर्स फॉर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था आई थिंक। ये इसके तो चारों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन क्यों ये इसमें एनटीए ने माना है द स्ट्रक्चर वीकनेस ऑफ स्टाइल ऑफ सोवियत कम्युनिज्म सही, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान सही, द इम्पैक्ट ऑफ गर्बाचेव रिफॉर्म सही। तो इसका ऑप्शन ए बी सी होगा, लेकिन इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 ये हो गया गाइस। उसके बाद ऑप्शन नंबर 16 देखेंगे। लैटिन अमेरिका, ये आपके कॉमन सेंस पे है, जो 2024 में आया था, कई लड़कों को ये परेशान किया क्वेश्चन। आप समझिए, लैटिन अमेरिका प्रोवाइड द बेस्ट इंस्टांस ऑफ टेक्नोक्रेट कल्चर, द टेक्नोलॉजी बॉयज वर द कोहर ऑफ यूरोप, अमेरिकन ट्रेन ग्रेजुएट मेनली इन इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग हु इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग मच कॉन्टिनेंट, नोटेबली चिली इन द फाइनल डिकेड ऑफ विच सेंचुरी। तो लैटिन अमेरिका कब डेवलप हुआ होगा आप बताइएगा। 18 एंड 19 सेंचुरी हो सकता है? नहीं, ये कॉमन सेंस हम करते हैं। 18 सेंचुरी नहीं हो सकता। 19 सेंचुरी मतलब 1900 के लेकर 1900 नहीं, ये होगा 20th सेंचुरी, क्योंकि लैटिन अमेरिका का डेवलपमेंट 19वीं या 1901 के बाद से आप देखेंगे वहां पर तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी लेड रिवॉल्यूशन की बात कौन सा करता है गाइस? तो लेनिन। ए के 2 से देखिए मैच होता है क्या? 50-50 हम खेल पाएंगे? ओह या, क्वेश्चन ही हमारा सही हो गया। बी के 1 से ग्रैमसी हेजेमनी की बात करता है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट मार्क्स बात करता है, पॉलीसेंट्रिज्म टॉगलेटी बात करता है। लेनिन के बाद बारे में एक दो चीज और लिख ले। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। ही वांट टू पार्टी लेड रिवॉल्यूशन, पार्टी लेड रिवॉल्यूशन। ही स्टैब्लिश बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी एंड बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी ये लाया, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। ये है लेनिन के बारे में, आप गाइस याद रख लीजिएगा कुछ। ग्रैमसी हेजेमनी का कॉन्सेप्ट देता है, इसका वर्क है प्रिजन नोटबुक, प्रिजन नोटबुक। आप लिखते चले मेरे साथ प्लीज। 1925। मार्क्स के बारे में आपको पता ही होगा, ये तो बहुत चीजें दिया है। पहला तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल, कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू जो कि रिकार्डो से लिया, अभी ऊपर हमने देखा। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट में एलिनिएशन का कॉन्सेप्ट दिया है, एलिनिएशन का कॉन्सेप्ट दिया है। 4 प्रकार का एलिनिएशन होता है, एलिनिएशन फ्रॉम स्पेसीज, एलिनिएशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलिनिएशन फ्रॉम लेबर, एलिनिएशन फ्रॉम हिमसेल्फ। एंड स्टेज ऑफ हिस्ट्री दिया है मार्क्स, स्टेज ऑफ हिस्ट्री दिया है मार्क्स। मार्क्स का क्रोनोलॉजी पूछता है कई बार एग्जाम में, क्रोनोलॉजी आप इसकी बुक रख लीजिएगा, बुक में लिखा दे रहा हूँ। पहली वर्क है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, जो आपको याद होनी चाहिए। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1844। जर्मन आइडियोलॉजी 1845। द होली फैमिली, द होली फैमिली 1845। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847। लिखते चलें। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। ये वर्क आपको याद होने चाहिए गाइस। और पॉलिट सेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट टॉगलेटी दिया था। आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे हम कॉप 3 भी अपना कहते हैं, ये 1997 में पास हुआ, लीगली इन्फोर्स हुआ 2005 में। इन्फोर्स कब हुआ? 2005 में। इसका आंसर हम देखेंगे। रियो डी अर्थ समिट, ये 1992 में हुई। कोपेनहेगन समिट 2009 में हुई। जोहान्सबर्ग समिट 2002 में हुई। तो अब इसको मैच हम करेंगे गाइस, देखें कैसे होगा। क्योटो प्रोटोकॉल ए, सबसे पहले क्या हुआ होगा? रियो डी अर्थ। बी, हम आगे 50-50, बी के बाद ए, दोनों 50-50 आगे गाइस। एलिमिनेट कैसे करेंगे? जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ, तो ये ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। जोहान्सबर्ग बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। अब इसको लिखते चलेंगे।
एंड क्योटो प्रोटोकॉल में एक कॉन्सेप्ट आया CBDR, कॉन्सेप्ट ऑफ CBDR, आप नोट कर लें, नोट, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो देश ज़्यादा प्रदूषण करेगा वो एज अ उपज में डेवलपिंग कंट्रीज या कहीं पर फॉरेस्टेशन को करेगा। ये था CBDR। 19 नंबर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय डॉक्टर अम्बेडकर। तो लिखें डॉक्टर अम्बेडकर के बुक, तो पहले इसका आंसर होगा गांधी, नेहरू एंड टैगोर। ऑप्शन नंबर 3, ये कोई और थिंकर लिखा है, ये नहीं होगा। थॉट ऑन पाकिस्तान 1940, एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936, द प्रॉब्लम ऑफ इट्स रूपी 1923। एंड इससे रिलेटेड, अम्बेडकर से रिलेटेड 2-4 बातें आप जान लीजिए। अम्बेडकर वाज क्रिटिक ऑफ PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अम्बेडकर के वर्क लिख लें, हुआ सुद्रास 1948, अनटचेबल 1916, गांधी एंड गांधीज्म 1950 के बाद ये लिखे गांधी एंड गांधीज्म, ये लिख लीजिए। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ PRI एंड पूना पैक्ट, ऑल राउंड टेबल में ये पार्टिसिपेट किया तीनों में। पूना पैक्ट 1932 में इसने पार्टिसिपेट किया। तो एक तरफ अम्बेडकर था और दूसरी तरफ गांधी की तरफ से पूना पैक्ट में ये भी पूछता कौन थे, तो वो थे हमारे BHU के जो फाउंडर फादर है हमारे मदन मोहन मालवीय गाइस, मदन मोहन मालवीय। ये है UGC एंड CUT का क्वेश्चन, आप याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता रहता है। एंड इन विच ईयर मेक इन इंडिया पॉलिसी वाज लॉन्च इन 2014, इन 2014 मेक इन इंडिया पॉलिसी लॉन्च इन 2014 गाइस। आगे बढ़ेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। इसको बहुत सारे लोगों ने गलत किया, ABCD मार दिया था, लेकिन नहीं है। द टर्म हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म रिफर टू मेटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, सही। इंगल्स क्रेडिटेड मार्क्स विद बीइंग ओरिजिनेटर ऑफ हिस्ट्री मेटेरियलिज्म, सही। मार्क्स कंटेंट दैट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, नो, दैट वाज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो C को आप हटा दीजिए। सी हमारा आंसर मिल गया, आंसर नंबर 1। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मार्क्स बेसिकली कहता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन बेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मार्क्स, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। इसको, इस थियरी को समझ लें, दैट इज बेस में हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। एंड सुपर स्ट्रक्चर मार्क्स का क्या था, स्कूल, चर्च, मीडिया एंड अदर सो ऑन। तो आप फिर द सोसाइटी रिलेशन प्रोडक्शन करेस्पॉन्ड टू डिफाइन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मटेरियल प्रोडक्शन फॉरेस्ट, ये हो गया सही। फिर उसके बाद लिखें गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इंपॉर्टेंट आ सकता है इस बार। कमांड कैपिटलिज्म बेसिकली 5 ईयर प्लान से ये क्वेश्चन था इनका, हम सब 5 ईयर प्लान की एक बार में थिंक लेंगे। कमांड कैपिटलिज्म किसका था, तो ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड 5 ईयर प्लान का स्कीम था। तो कमांड कैपिटलिज्म से पहले हम एक बार 5 ईयर प्लान सारे आपको बता देते हैं, आप लिख लें, कम से कम 5 तो याद ही रहने चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की थीम क्या है, थीम इधर लिखें, एग्रीकल्चर। सेकेंड 5 ईयर प्लान की थीम क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड थर्ड 5 ईयर प्लान की स्कीम क्या है, फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान की स्कीम क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान की स्कीम क्या है, तो दैट वाज पॉवर्टी एलिविएशन। आपको ये याद होना चाहिए गाइस, आई थिंक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिखें, कंसीडर, इसमें पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें क्या है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, सही है। क्यों नहीं भेज सकता है प्रेसिडेंट का संविधान संशोधन बिल को, क्योंकि संविधान संशोधन बिल लाने से पहले ही प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। तो ए ऑप्शन सही है। तो ये किस में है भाई, ये हमारा नहीं हो सकता। द जुडिशरी हैव आल्सो पावर टू अमेंड
कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत आंसर मिल गया। जुडिशरी पावर पास पावर थोड़ी है, ये तो पावर हमारी पार्लियामेंट के पावर है ना। तो बी आप रिमूव कर दीजिए, बी कट गया, बी कट गया, ACD आंसर हो गया आपका। आप पूरा मैच कर लीजिएगा, पूरा पढ़ भी लीजिएगा। डी पार्लियामेंट का अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक फीचर ऑफ, हाँ यह सब हम चीज देख लेते हैं। अमेंडमेंट पावर एक बार देख लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट केस हुए अमेंडमेंट पावर जो एग्जाम से रिलेटेड है। बेरूबरी केस, बेरूबरी केस, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस, सॉरी ये प्रियम्बल से रिलेटेड हम देख रहे हैं गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, हम प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, उससे केस जो आया है जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल से रिलेटेड। प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेरूबरी केस कहता है प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट है। केशवानंद भारती कहता है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। LIC वर्सेस इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज आप याद रखेंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम आगे बढ़ते हैं गाइस। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ बहुत ही फेमस वर्क है, 1948 में लिखा गया था। ये बेस्ड था सेपरेशन ऑफ पावर पे। मॉन्टेस्क्यू दिया है सेपरेशन ऑफ पावर पे, सेपरेशन ऑफ पावर पे। जो एग्जाम में UGC में पूछा ये किस पे बेस्ड था, तो ये लिबर्टी पे बेस्ड था। ये UGC का क्वेश्चन है गाइस। डेविड डिस्टन के बारे में आपको पता है, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड ब्लैक बॉक्स मॉडल दिया था, ये ब्लैक बॉक्स मॉडल दिया था। एंड जेम्स ब्राइस अमेरिकन कॉमनवेल्थ नाम का वर्क लिखता है, अमेरिकन कॉमनवेल्थ नाम का वर्क लिखता है, अमेरिकन कॉमनवेल्थ, जेम्स ब्राइस। हम आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजिकल आर्टिकल। एशियान 1967, एशियान के बारे में आप लिख लें, इसे फ्लाइंग बीज भी कहते हैं, फ्लाइंग बीज भी कहते हैं। नैम 1955, UNO 1945, सार्क 1985। तो आप मैच कर लें, सबसे पहले सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, BD, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी की एक्सपोनेंट हमने बताया था गाइस, कौन कौन है। ग्रीन, लास्की, JS मिल, LT हॉबहाउस, ये थे हमारे पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा गाइस, रॉबर्ट नोजी, क्योंकि ये लिबर्टेरियन। रूसो भी पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट कर, रूसो, ग्रीन, लास्की, रूसो, ग्रीन, लास्की नोट कर लें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 कौन सा नहीं है, इसमें पूछा नहीं है। एंड निगेटिव लिबर्टी के थिंकर भी आप यहीं पर लिख लें। इसमें ऑल लिबर्टेरियन, नॉजिक, हायक, मिल्टन, नॉजिक, हायक, मिल्टन फ्रीडमैन, इजाय बर्लिन, इजाय बर्लिन, जॉन लॉक, ये हमारे निगेटिव लिबर्टी के थिंकर गाइस। आगे क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आप देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा नहीं, बस यूनेस्को नहीं। तो आप यूनेस्को की इससे हटा दीजिए, कैसे एलिमिनेट करेंगे हम। ABD, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1999 बना था, इसका हेडक्वार्टर पूछता है हेग में है, पीस पैलेस एक जगह उसी में है। और ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका भी हेडक्वार्टर हेग स्विट्जरलैंड में है, ये हेग स्विट्जरलैंड में है ये। सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये है इसके मेन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। द थ्यूसिडाइड टेक्स ऑन पेलोपोनेशियन वार स्टोरी बिटवीन, ग्रीक एंड रोमन नहीं, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी नहीं, तिब्बत एंड ताइवान नहीं, स्पार्टा एंड एथेंस के बीच में लड़ाई थी। हमने अपने प्लेटो के लेक्चर में से आपको कराया भी होगा। स्पार्टा एंड एथेंस 322 में बेसिकली ये लड़ाई हुई है। आगे बढ़े। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर रोट सेक्सुअल पॉलिटिक्स। सेक्सुअल पॉलिटिक्स बेसिकली रिटन बाय केट मिलेट, केट मिलेट, ये फेमिनिज्म थी थिंकर, सेकेंड वे ऑफ फेमिनिज्म की थिंकर है। मैरी वोllstonecraft के बारे में आप जानकारी दो चीज, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन, इसके 2 वर्क लिखें। द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन, ऑफ राइट ऑफ वीमेन पहले लिखें। 1790,
1790। एंड विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन ये 17 लिखते चले आप गाइस, 1792। दो चीज पूछता है, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन में रूसो की इमली को क्रिटिसाइज किया है, ये रूसो की इमली को क्रिटिसाइज किया है जो कि 1762 में लिखी गई थी। एंड विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मेन में एडमंड बुर्क कंजर्वेटिव उसको क्रिटिसाइज किया, एडमंड बुर्क को क्रिटिसाइज किया है। जेएस मिल के बारे में सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शन याद आना चाहिए, हार्म प्रिंसिपल याद आना चाहिए। ये बेंथम की फिलॉसफी को पीक फिलॉसफी कहता है, बेंथम की फिलॉसफी को पीक फिलॉसफी कहता है। ये जेएस मिल के बारे में याद आ जाना चाहिए आपको गाइस। ये रिलक्टेंट डेमोक्रेट है, जेएस मिल के बारे में और एक दो चीजें, रिलक्टेंट डेमोक्रेट है, रिलक्टेंट डेमोक्रेट है। डेमोक्रेसी एज अ ट्रेनी ऑफ मेजॉरिटी की बात करता है जेएस मिल। एंड प्लूरल वोटिंग की बात करता है, एक से ज्यादा वोट की बात करता है जेएस मिल, प्लूरल वोटिंग की बात करता है गाइस। प्लीज आप नोट करते चलें, ये सीयूईटी और यूजीसी नेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम फेमिनिज्म की कुछ वर्क देखेंगे गाइस, इसको मिटा रहे हैं एक बार। फेमिनिज्म से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट 2-4 वर्क मैं बता रहा हूँ, आप उसको याद रखिएगा हमेशा। सेक्सुअल पॉलिटिक्स के मिलेट, साइमन डी बियावर। सेकंड सेक्स किसका वर्क है? साइमन डी बियावर। सेकंड सेक्स साइमन डी बियावर, लिखें आप, साइमन डी बियावर। सेक्सुअल पॉलिटिक्स हो गया साइमन डी बियावर, केट मिलेट हो गया, ये हो गया सीमन डी बियावर, आप याद रख कर लीजिएगा। एंड ये हो गया। एंड सुदान मोलर रोकिन का एक वर्क लिख लें, जेंडर जस्टिस एंड फैमिली, जेंडर जस्टिस एंड फैमिली, सुदान मोलर रोकिन का हो गया। एंड ये हो गया सेक्सुअल पॉलिटिक्स, केट मिलेट, साइमन डी बियावर, सुदान मोलर रोकिन का सेकंड सेक्स जेंडर जस्टिस हो गया। आगे बढ़ेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जांपल 3 कंट्री है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें स्विट्जरलैंड है गाइस, स्विट्जरलैंड आप याद रखिएगा। एंड इंडिया इसका एग्जांपल, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म मतलब जहां पर स्टेट जो हैं वो पास आके एक बड़ी यूनिट बनाते हैं और वो बोलते हैं रूल करो, इस टाइप का। यूएसए में जैसे होगा स्टेट 50 स्टेट हैं, हर स्टेट को दो दो वोट मिले हैं सीनेट में, ऐसे ही स्विट्जरलैंड में कैंटोन होता है, आपको पता होगा। स्विट्जरलैंड के बारे में दो चीज याद करें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर प्रिवेल करती है, एंड यहाँ पर कैंटोन, यहाँ के स्टेट को कैंटोन कहते हैं हम। ये है स्विट्जरलैंड के बारे में यूनिक जानकारी। 31 क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल एस्टैब्लिश आत्मीय सभा? आत्मीय सभा दयानंद सरस्वती, आत्मीय सभा की बात आएगी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय वॉज द फर्स्ट थिंकर, 1928 में इन्होंने सती प्रथा को खत्म कराया था, सती प्रथा को। सावरकर को आप हिंदू राष्ट्र से जानते ही होंगे। टेरिटरी, रेस, कल्चर, हिंदू होने के लिए ये क्या बात करता है? टेरिटरी होना चाहिए, रेस होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, ये हिंदू राष्ट्र की बात है सावरकर की। अम्बेडकर को आप जानते ही होंगे, ये कास्ट के अगेंस्ट में है, ये आत्मीय सभा, सॉरी, अम्बेडकर के वर्क के बारे में आपको याद होना चाहिए, हु आर शूद्रास, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। एंड अम्बेडकर पूना पैक्ट 1932 में करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर रोड द परसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस? तो ये वर्क था राजा राम मोहन राय का गाइस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पीस एंड हैप्पीनेस। गांधी के बारे में क्या आप याद कर सकते हैं? गांधी से इंपॉर्टेंट मूवमेंट अक्सर पूछता है एग्जाम में, हम मूवमेंट को देख लेंगे। पहला चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22, उसके बाद चौरी चौरा कांड 1922, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, उसके बाद साइमन कमीशन 1928। एक ही पॉइंट साइमन कमीशन से, साइमन कमीशन में किसकी लाठियों द्वारा मौत हो गई थी? दैट वाज लाला लाजपत राय, हमारे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन 1928 गाइस। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड टेबल 1930, लिखते चले। सेकेंड राउंड टेबल 1931, इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में ही होता है ये भी। थर्ड राउंड टेबल 1932, पूना पैक्ट, लिखें पूना पैक्ट
1932। ये गांधी के बीच में आप याद रखेंगे गाइस। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942। ये चीजें आप याद रखेंगे। अंबेडकर के बारे में हमने पढ़ा, वीडी सावरकर के बारे में पढ़ा अभी। हिंदू राष्ट्र की बात ये करता है, सावरकर सावरकर हिंदू राष्ट्र की बात करता है। आगे लिखें 33 नंबर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर मैचिंग विद देयर ईयर ऑफ अकरेंस। ये तो क्वेश्चन ही गलत फ्रेम कर दिए थे। बेसिकली ये क्वेश्चन बनाना था, मुंबई टेरर अटैक समझौता एक्सप्रेस 2008 में हुआ था गाइस। इंडियन टेरर अटैक इन ऑन पार्लियामेंट 2003 में हुआ था। पुलवामा अटैक आई थिंक 2019 में हुआ था। उरी अटैक 2016 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन ही ऑर्बिट ऑर्बिट गलत, सॉरी गलत। तो जॉन रॉल्स, अब इसको मैच करेंगे अपने टेक्निक से, हमने जो पढ़ा है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। जहां बात आएगी जॉन रॉल्स, इसका वर्क है 1971 में लिखा था, सेमिनल वर्क है। तो आप मैच करें ए के 3 से। ओ गॉड, आपका पूरा क्वेश्चन ही मैच हो गया। ए के 3, सॉरी इसमें हमने गलत कर दिया, 1 मिनट, सॉरी। जॉन रॉल्स ए का 2 थ्योरी ऑफ जस्टिस से मैच हो गया। बी का 4 रॉबर्ट नोजिक स्टेट एंड यूटोपिया 1900, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया का वर्क है रॉबर्ट नोजिक 1974। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन 1976। हमने अपने नोट्स में भी कराया है गाइस, डायरेक्ट हमारे नोट्स से क्वेश्चन। फ्रांसिस फुकुयामा, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। अब इससे हम रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। रॉल्स का इंपॉर्टेंट वर्क आप लिखें जो हरदम एग्जाम में आता है। रॉल्स इंपॉर्टेंट वर्क, थियरी ऑफ जस्टिस, थियरी ऑफ जस्टिस प्लीज मेरे साथ लिखते चले 1971, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993। लॉ ऑफ पीपल 1998। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में बेसिकली ये लॉ ऑफ पीपल में ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है गाइस, जो अक्सर पूछता है ग्लोबल जस्टिस। पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये कम्युनिटेरियन क्रिटिक का रिप्लाई था। कम्युनिटेरियन लिख लें आप प्लीज, क्रिटिक का रिप्लाई था। ये हो गया जॉन रॉल्स के बारे में। जॉन रॉल्स का क्या क्या प्रोग्रेसिव, जॉन रॉल्स राल्सियन प्रिंसिपल देता है, वेल ऑफ इग्नोरेंस देता है, ये पहला तो वेल ऑफ इग्नोरेंस। एंड रॉबर्ट नोजिक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एज द बाउंडेड लेबर, ये कहता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एज द बाउंडेड लेबर। प्रोग्रेसिव प्लीज दोस्तों, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एज द बाउंडेड लेबर। हम कहाँ पहुंचे थे 31 नंबर क्वेश्चन पे अपने। रॉबर्ट नोजिक कहता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एज अ बाउंडेड लेबर। तो क्वेश्चन ही हमारा गलत हो गया था। जॉन रॉल्स हमने ये मिलाया था। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है। फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करता है। एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करता है फ्रांसिस फुकुयामा। हम 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम इज फॉलोड फॉर ऑल द इलेक्शन इन इंडिया। इसको रोके पेंडिंग से, कैसे हम इसको करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट सुपरवाइज पंचायत एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सही है। कौन सा सही नहीं है, बी भी सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिमूव द इलेक्शन कमीशन, ये कैन नॉट, ये सही नहीं है। तो सी होगा, सी होगा सब में, सी होगा इसमें 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 इसका ऑप्शन होगा ए एंड सी। अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन इज द मैंडेटरी, यस। 1989 में हमेशा इलेक्शन कमीशन एक हुआ करता था। 1989 में ये 3 मेंबर बॉडी बन गई थी, और 1993 से ये परमानेंट 3 मेंबर बॉडी बन गई। उस समय टीएन सेशन थे, जो राष्ट्रपति को अपना लेटर भी लिखे थे। जो भी मैं बोल रहा हूँ गाइस आप लिखते चले। राष्ट्रपति को लेटर लिखे थे कि आप 1 मेंबर बॉडी बना दीजिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई कितने में, आर्टिकल 324 से 330, ये भी याद रखिएगा गाइस आप। हम आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो पहला हम देखेंगे इसमें ऑर्बिट क्वेश्चन क्या है। काउंसिल ऑफ स्टेट है अबाउट 1/4 मिल गया था। काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, चलिए इसको पेंडिंग में रखिए। 1/4 ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट रिटायर एक्सपेरेशन, 1/3 रिटायर होते हैं गाइस, याद रखिएगा। तो बी को आप एलिमिनेट कर दी, बी बी बी, ए एंड डी। करेक्ट हमारा ए है एंड डी है। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज अबंडेंट सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऐसी कोई बात नहीं इसमें।
हु कंसेप्चुलाइज आइडिया ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी? बाउंडेड रेशनैलिटी हर्बर्ट साइमन। ये पबैट का क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी एनटीए पूछता रहता है। बट हर्बर्ट साइमन, बाउंडेड रेशनैलिटी आ गया, हर्बर्ट साइमन आ गया, तो हर्बर्ट साइमन से दो चीजें, जोन ऑफ हर्बर्ट साइमन बाउंडेड रेशनैलिटी की बात किया है। एफ डब्ल्यू रिक्स अगर आ गया, प्रिज्मेटिक मॉडल दिया है, एफ डब्ल्यू रिक्स प्रिज्मेटिक मॉडल। एंड थियरी ऑफ अथॉरिटी की बात करता है मैक्स वेबर। थियरी ऑफ अथॉरिटी, लीगल, रेशनल एंड ट्रेडिशनल। हमने बताया ट्रेडिशनल पहली अथॉरिटी, लीगल रेशनल होना चाहिए सेकेंड, एंड कैरिस्मेटिक लीडर होना चाहिए। ये हो गया बाउंडेड रेशनैलिटी। एंड जोन ऑफ एक्सेप्टेंस भी हर्बर्ट साइमन दिया, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ एक्सेप्टेंस आप याद रखेंगे, हर्बर्ट साइमन। आगे 38 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क। इसमें रियली कैसे आप मैच करेंगे? टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनब्रूक पर्सपेक्टिव 1971 फ्रैंक मैनरी। मुझे भी एक ही आता है इसमें, तो बी के वन से देखिए क्या होता है हमारा काम। 50-50 हमने खेल लिया। मेकिंग डेमोक्रेसी, मेकिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यहाँ बात आ गई, आपको पुटनम याद आना चाहिए। इसमें कोई जॉन इरिक लेन, अल्बर्ट लिपास्की नहीं हो सकता है। मेकिंग डेमोक्रेसी पुटनम। तो ए का 4, ए का 4 कौन सा है गाइस? ये होगा ए का 4, बी का 1। अब दो चीज और याद कर लें, द एडमिनिस्ट्रेशन, द आर्ट ऑफ साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। सी का 3, अल्बर्ट लेपॉस्की एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक मैनेजमेंट, जॉन एरिक लेन। आप रट लीजिएगा इसको, ये अरबिट क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है, रिपीट हो सकता है फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम अकॉर्डिंग टू जियोनो सर्टोरी? इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ गाइस, तो मुझे जो लगता है एक्सट्रीम एंड पोलराइज सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं होगा, बट एक बार मैं चेक करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। सिंगल एंड पार्टी सिस्टम। तास्कन एग्रीमेंट, इसको हम कैसे मैच करेंगे गाइस? इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से, आपके आईआर का जो सिलेबस है उससे है, या आया इंडिया पाक रिलेशन से। तास्कन एग्रीमेंट 1966 में होता है। क्या ए के 2 से मैच हुआ आपका? वेट, या 100% मैच हो गया। ए के 2, बी का 1, शिमला एग्रीमेंट 1972, ये 1971-72 में हुआ था। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2005, गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट 1996। अब इंडिया पाक रिलेशन से दो चीजें और मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। यूजीसी नेट 11 प्लस CUTPG, इंडिया पाक। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इसमें दो रिवर थी। ईस्टर्न रिवर इंडिया को मिली, ईस्टर्न रिवर इंडिया को, जिस पे इंडिया का राइट है। वेस्टर्न रिवर, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी पाक को गई। रावी ब्यास सतलज इंडिया के अंडर में आई, रावी ब्यास सतलज, ये कहीं ना कहीं इंडिया के अंडर में आई। झेलम चिनाब इंडस, झेलम चिनाब इंडस, ये है पाकिस्तान के अंडर में गई। ये गाइस आप याद रखिएगा, की फैक्ट है। एंड समझौता एक्सप्रेस पे कब अटैक हुआ? ये भी यूजीसी क्वेश्चन 2008 में। लाहौर डिक्लेरेशन कब हुआ? 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी समय में। आगरा बस समिट 2005 में आई थिंक हुई। आप ये सब देख लीजिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब फैक्चुअल है ये सब। Who among the following political thinkers said equal should be treated equally and unequal should be treated unequally? ये तो अरिस्टोटल हमारा, तो इसमें अरिस्टोटल। अब इसमें अगर अरिस्टोटल के बारे में और जान ले, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, ये अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टोटल एक कोट है, इफ एनीवन लिव विदाउट स्टेट आइदर बीस्ट और गॉड, ये भी स्टेट में आपको याद होना चाहिए। अरिस्टोटल का इंपॉर्टेंट वर्क याद होना चाहिए आपको, वर्क ऑफ अरिस्टोटल। एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं लिखें। पॉलिटिक्स याद होना चाहिए, निकोमियन इथिक्स याद होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट सेमिनल वर्क निकोमियन इथिक्स, रेटोरिक, ये तो 3 वर्क याद ही होना चाहिए। निकोमियन इथिक्स में गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट दिया है, गोल्डन मीन। एंड फॉर अरिस्टोटल डेमोक्रेसी इज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरे पास टाइम नहीं गाइस, नहीं तो और मैं डेप्थ में ले जाता। 6 टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है अरिस्टोटल। पहला
मोनार्की, इसका उल्टा होता है ट्रिनी। अरिस्टोक्रेसी, इसका उल्टा होता है ओलिगार्की। एंड पॉलिटी, इसका उल्टा होता है डेमोक्रेसी। अब टाइम कम है लेकिन मैं इसमें बता दे, मोनार्की बेसिकली क्या होता है, रूल ऑफ वन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, मतलब एक आदमी रूल करेगा सबके भले के लिए, ये मोनार्की होता है। ट्रिनी में क्या होता है, एक आदमी रूल करेगा अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, ये होता है ट्रिनी गाइस। अरिस्टोक्रेसी में होता है रूल ऑफ फ्यू वर्चुअस, कुछ बुद्धिमान लोग सारे सोसाइटी पे रूल करेंगे। रूल ऑफ ऑलिगार्की, रूल ऑफ फ्यू, वेल्दी लोग अपने ही फायदे के लिए रूल करेंगे। पॉलिटी, रूल ऑफ फ्यू फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, बट डेमोक्रेसी में रूल ऑफ फ्यू फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू हो जाता है। जॉन लॉक के बारे में हमने बताया कॉन्सेप्ट। प्लेटो के बारे में रिपब्लिक, स्टेटमैन, लॉज, आपकी वर्क याद होना चाहिए, रिपब्लिक, स्टेटमैन, लॉज, ये इंपॉर्टेंट। लॉज में नॉक्टर्नल काउंसिल का कॉन्सेप्ट दिया था प्लेटो ने, लॉज, नॉक्टर्नल काउंसिल, नॉक्टर्नल काउंसिल, नॉक्टर्नल काउंसिल गाइस, ये था प्लेटो के बारे में। जेएस मिल के बारे में हमने पढ़ा, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन, हार्म प्रिंसिपल, ये है जेएस मिल के बारे में गाइस। आगे 42 नंबर देखेंगे, लैटिन अमेरिका द रीजन ऑफ वर्ल्ड वेयर द प्रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव डोमिनेटेड सिंस 19th century, आल्सो रोड एज रीजन ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ वीमेन एज अ प्रेसिडेंट, नो। हाईएस्ट नंबर ऑफ election take place, no. Highest level of regime instability, highest level of economic development taken place, highest number of regime instability। ये सब रिपीट क्वेश्चन है, इनको समझने और ना जानने की, ये सब आप वो 10 क्वेश्चन होते हैं टफ वाले, वो उस टाइप में क्वेश्चन है गाइस। हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, तो आप सब जानते होंगे 12 मेंबर। हु एमंग द फॉलोइंग लिंक पॉलिटिकल डेवलपमेंट विथ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के किसने जोड़ा, तो दैट वाज मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के बारे में आपको मैंने बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी दिया। अथॉरिटी 3 टाइप की होती है, मैक्स वेबर, फिर लुसियन पाई डेवलपमेंट सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट देता है, डेवलपमेंट सिंड्रोम, डेवलपमेंट लिखते चले गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट सिंड्रोम। इक्विटी कैपेसिटी डिफरेंशिएशन को डेवलपमेंट सिंड्रोम कहता है, इक्विटी कैपेसिटी डिफरेंशिएशन को डेवलपमेंट सिंड्रोम कहता है। डेविड ईस्टन के बारे में मैंने बताया, इसके 7 क्रेडो ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म आप लिख लें, रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज, सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस, इंटीग्रेशन। ईस्टन अथॉरिटेटिव एलोकेशन की बात करता है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन, वैल्यू एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन की बात करता है। अगर ये कहीं दिखा आप ईस्टर्न लगाएंगे। ईस्टर्न की थियरी को ब्लैक बॉक्स थियरी भी कहते हैं, ब्लैक बॉक्स मॉडल कहते हैं। ये सब यूजीसी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट यूजीसी का क्वेश्चन है गाइस जो मैं बोल रहा हूँ। विच रिजीम इन इंडिया पॉलिटिक्स पॉपुलरली नोन एंड वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम बेसिकली कांग्रेस सिस्टम, इसका मतलब वो कांग्रेस सिस्टम। ये है जवाहरलाल नेहरू का टाइम, 1950 से 1965-66 तक का जो भी पीरियड था। कांग्रेस सिस्टम कौन कहता है, रजनी कोठारी। एंड कांग्रेस सिस्टम को वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कौन कहता है, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, तो ये दैट वाज मोरिस जॉन्स। ये हो गया रजनी कोठारी, मोरिस जॉन्स। एंड ये एक चीज और पूछता है, ये थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कौन दिया था, थर्ड डेमोक्रेटिक, एक पीवाईक्यू के नोट्स आप बनाते चलें। थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज योगेंद्र यादव, ये हो गया। और गाइस इंदिरा गांधी के समय क्या आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 आया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फीचर लिखे ले, लाइक इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, 3 वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ये था इंदिरा गांधी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी क्या लाए, अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन किए थे पाकिस्तान के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी। ये हो गया हमारा इसके बारे में गाइस 45 नंबर क्वेश्चन की डिटेल इंफॉर्मेशन। आगे लिखें, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर ऑफ बुक स्टेटमेंट का वर्क कौन है, प्लेटो। अब हॉब्स
एरिस्टोटल एंड मॉन्टेस्क्यू का भी वर्क हम जानेंगे जो इंपॉर्टेंट में आया है। पहला हॉब्स को लेवियाथन के नाम से आप जानेंगे 1651। हॉब्स वाज द फर्स्ट थिंकर दैट स्टार्ट नेचुरल लॉ ट्रेडिशन। मैं जो बोल रहा हूँ आप लिखें नेचुरल लॉ ट्रेडिशन। एंड अरिस्टोटल के बारे में आप पॉलिटिक्स निकोमियन एथिक्स, पॉलिटिक्स निकोमियन एथिक्स, रिटोरिक याद रखें। प्लेटो का लाज, स्टेटमेंट, रिपब्लिक, 3 और वर्क लिख लें। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, रिपब्लिक, ये भी प्लेटो को। मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर दिया है, सेपरेशन ऑफ पावर 1948 में। एंड ये किस पे बेस है? ये है लिबर्टी पे बेस, जो एग्जाम में यूजीसी में पूछा है गाइस, क्योंकि यूजीसी के क्वेश्चन कॉपी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसमें लिखें आर्टिकल क्वेश्चन 47, एन अनरिटन फ्यूचर रियलिज्म एंड सर्टेन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पावर एंड रेडिकल व्यू। इससे एक क्वेश्चन मुझे बस ये भी क्वेश्चन नहीं आता था, पावर एज रेडिकल व्यू, स्टीवन ल्यूकास। तो सी के 3 से क्या मैच हो गया? सॉरी, सी के 3 से हमारा क्वेश्चन मैच हो गया। बाकी आप मैच कर लीजिएगा, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ गाइस। Among the following statement which are regarding the United Nations Development Goal, कौन सा सही है? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कौन सा सही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 से 2030 है गाइस। इसमें 169 गोल हैं, इसमें 17 टारगेट थे, ये सब आप याद रखेंगे। एंड 2002 ये हो गया SDG के बारे में। इसमें एजेंडा इज ब्रॉड इंटीग्रल एग्रीमेंट 2015 सही। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग एंड इट इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन फ्यूचर ऑफ वी वांट। सिविल सोसाइटी सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्टेड इन दिस एरिया। डी इसका ABC सही हो जाएगा गाइस। फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, ये इसका थीम है, द फ्यूचर वी वांट। 49 आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द बेसिक असम्पशन ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म एक्सप्लेन पावर पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ इगोइज्म, सही। उसके बाद गाइस, डिपेंडेंसी थियरी इज अ की एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म। ये थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। स्टेट क्राफ्ट एंड नेशन स्टेट आर द की एस्पेक्ट ऑफ नेशनलिज्म। बैलेंस ऑफ पावर एसेंशियल, प्रिजर्वेशन ऑफ लिबर्टी ऑफ स्टेट, लिबर्टी ऑफ स्टेट, ये तो इसमें आई थिंक ऑल ऑफ द अबव होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द थियरी ऑन ग्लोबल जस्टिस। थियरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस से आप इसको पहले कैसे गलत करेंगे? जैसे हमें पता है द लॉ ऑफ पीपुल, ये रॉल्स लिखा है 1998 में, जिसमें ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। इसी से आप गलत कर दिए। ए नहीं है तो BCD। बाकी आप इसको पढ़ के मैच करके तभी आगे बढ़िएगा गाइस। लॉ ऑफ पीपुल में तो बेसिकली रॉल्स ने ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर argued that man is by nature political animal। मैन इज नेचर बाई सोशल एनिमल, नेचर बाई पॉलिटिकल एनिमल, अरिस्टोटल कहता है। ये मैन इज नेचर बाई पॉलिटिकल एनिमल अरिस्टोटल कहता है, या सोक्रेटिस हो सकता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। द प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गलत। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, गलत। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लोकसभा, गलत। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% सीट 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से की गई थी, यही मेन बॉडी होती है जो प्रेसिडेंट को सलाह देती है। क्रोनोलॉजी बेसिकली ये तो नहीं होता, बेसिकली PM की सलाह पर होता है, लेकिन PM नहीं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप मानेंगे। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द रिटन मार्क्स अकॉर्डिंग टू पब्लिकेशन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हमने बताया 1848। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, द जर्मन आइडियोलॉजी 1845। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1848 में लिखा है। 18 ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852 में लिखा है। इसमें रिलेटिव ऑटोनॉमी थियरी ऑफ स्टेट दिया है गाइस। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में हमने 3 चीज देखा, रिवॉल्यूशन, क्लास स्ट्रगल एंड हिस्ट्री ऑल इधरटो का जो भी स्टेटमेंट था, हिस्ट्री ऑल इधरटो इज नथिंग बट द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी। हिस्ट्री ऑल इधरटो, ये आप याद रखिएगा। तो इसका मैच कर लीजिए आप। जर्मन आइडियोलॉजी सबसे पहले आएगा, तो C से स्टार्ट होता हुआ हमारे पास एक ही ऑप्शन, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी ऑफ स्टेट। इसमें होगा, इसका ऑप्शन मिलीबैंड नहीं होगा, लुइस अल्थुजर नहीं होगा,
पालोंजा होगा। बेसिकली रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी ऑफ स्टेट बेसिकली ये तो तीनों देते हैं, लेकिन एनटीए इस ऑप्शन को क्यों मानता है, क्योंकि पालोंजा और मिलीबैंड में एक डिबेट हुआ था जिसमें मिलीबैंड रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी ऑफ स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट देता है, एंड जो हमारा सॉरी ये पालुंजा है, और जो मिलीबैंड है वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट देता है, ये पालुंजा स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट देता है, जिसमें वो रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी ऑफ स्टेट पहली बार मेंशन करता है। जबकि रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी की बात हमारे तीनों थिंकर करते हैं, पालुंजा, अल्थुजर, एंटोनियो ग्राम्शी, ये आप याद रखिएगा। लेकिन अगर पहली बार तो दैट इज पालुंजा, ये आप मेक श्योर क्लियर कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल ombudsman वाज रिकमेंडेड बाय सेकंड एआरसी। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुआ, आपको याद होना चाहिए। सरकारिया कमीशन 1983, सेंटर स्टेट रिलेशन पे आप कमीशन ही देख लें जो अक्सर आता है, राजमन्नार कमीशन 1969, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1978, सरकारिया कमीशन 1983, पुच्ची कमीशन 2008। ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड सेकेंड एआरसी 2008 में आई थी, एंड सेकेंड एआरसी में 15 थीम थी, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ये भी आता है। इसका पहला थीम था राइट टू इन्फॉर्मेशन, पहला थीम था राइट, सेकेंड एआरसी की कुछ 2008 की कुछ फीचर लिख लें। पहला थीम था राइट टू इन्फॉर्मेशन, यूजीसी क्वेश्चन आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2000 आरटीआई एक्ट 2009 में आया था गाइस, आपको याद होना चाहिए। सेकेंड थीम इसका था अनलॉक ह्यूमन कैपिटल, थर्ड थीम है क्राइसिस इन मैनेजमेंट, फोर्थ थीम है इथिक्स इन गवर्नेंस, ये हो गया गाइस, आपको याद होना चाहिए अगर आप तैयारी वाकई कर रहे हैं तो। एंड एलएम सिंघवी बारे में मैंने बताया तो 1986 में आई थी। रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज, ये यूजीसी का क्वेश्चन है, इसको नाम से जानते हैं एलएम सिंघवी कमेटी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे 2-4 कमेटी में बता दे रहा हूँ, जिसकी कोनोलॉजी आप याद रखेंगे। लिखें बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1978, जी वीके राव 1985, एलएम सिंघवी 1986। ये 4 कमेटी आप याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता में 3 टायर, अशोक मेहता में 2 टायर, जीवीके राय को प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश करता है, जो इसके फीचर हैं। एंड एलएम सिंघवी राजीव गांधी लेके आए थे, इसको रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज कहते हैं, आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर ऑथर ऑफ मैनुअर सिंथुलिया इन लो की बुक है। एएनजेएन थिकनर हैंस मार्गेंथाउ की आईआर की थियोरी को ये फार्मूलेट करता है, 6 प्रिंसिपल ऑफ आईआर को ये फार्मूलेट किया है। इसके बारे में विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द मेंबर ऑफ सार्क। म्यांमार इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, अफगानिस्तान है, इंडिया है गाइस, एंड श्रीलंका है। विच ऑफ द नॉट मेंबर ऑफ सार्क, तो म्यांमार नॉट है। रूसो के बारे में लिख लें आप। रूसो पॉलिटिकल फिलॉसफी बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेनिटी। रूसो के बारे में हमने बताया, जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया है, पॉपुलर सॉवरेनिटी, क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी, सिविलाइजेशन, एंड एक्चुअल विल, रियल विल, डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका सेमिनल वर्क है 1762। इंग्लिश का वर्क है जिसे मैरी वोllstonecraft हमने द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन में क्रिटिसाइज करती है 1762। कन्फेशन इसकी बायोग्राफी 1978। ये रूसो के बारे में आपको तुरंत याद आना चाहिए। अल्मोंड एंड सिडनी वर्बा सिविक कल्चर, AK4 से कोई मैच हुआ गया? अल्मोंड एंड वर्बा। इंडर गुंडर फ्रेंड CK2 से क्या मैच होता है हमारा तो काम ही बन गया। ऑप्शन नंबर 2 अल्मोंड एंड वर्बा सिविक कल्चर। बी का 1 गैब्रियल अल्मोंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच। इंडर गुंडर फ्रेंड डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट। वाल्टर रोडनी हाउ यूरोप अंडर डेवलप। आप मैच करके चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू लिवलीहुड, कितनी अच्छी बात है, सही है, ये कवर करेगा। राइट टू सोलिडरिटी कन्फर्मेंस, सही है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन, सही है। राइट टू एक्टिव एंथुसियाज्म, एक्टिव एंथुसियाज्म का मतलब कि आप फांसी लगाएं, क्या फांसी लगाने की स्वतंत्रता ये देगा? नहीं, ये तो गलत है ना।
Which among the following is not type of political culture according to Almond? Cognitive, affective, evaluative, parochial, subject, participatory, parochial, subject, participatory, ऑब्जेक्टिव इसका अब नहीं था। अल्मोंड थ्री टाइप ऑफ कल्चर की बात करता है, थ्री टाइप पोल कल्चर को। पहला आता है पैरोकियल, सेकेंड है सब्जेक्ट, थर्ड है पार्टिसिपेंट। तो आप ऑब्जेक्टिव हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर 2। कुंडलाजी अरेंज द महात्मा गांधी वर्क अकॉर्डिंग टू एरा पब्लिकेशन। आप इसको गाइस एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें मैं आई एम नॉट श्योर थोड़ा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन था, क्योंकि 1923 में स्वराज लिखता है गांधी, सत्याग्रह 1908 में लिखा है या 1905 में लिखा है, ऐसे लिखा है। आप एक बार देख लीजिएगा इसको। द अर्लियर नोन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी द फाउंडर एथेंस। डायरेक्ट डेमोक्रेसी सबसे पहले एथेंस में पाया जाता है। एथेंस, एथेंस एंड स्पार्टा, अब याद आया होगा, स्पार्टा एंड एथेंस की वार हुई है। एथेंस एंड स्पार्टा, एथेंस का रहने वाला प्लेटो था, ये भी चीजें याद आनी चाहिए गाइस। कौन ऐसा थिंकर था जो एथेंस छोड़कर कैल्चिस द्वीप में भाग किया था? कैल्चिस, तो ये था अरिस्टोटल। अगर प्लेटो की बात आती, प्लेटो की एकेडमी आपको याद आना चाहिए, एकेडमी प्लेटो की थी। एंड अरिस्टोटल की बात आती तो अरिस्टोटल की जो एकेडमी थी उसे लाइसियम कहते थे। ये चीज आपको तुरंत याद आनी चाहिए। एंड प्लेटो की थियरी ऑफ कम्युनिज्म, थियरी ऑफ स्पार्टन वे ऑफ लाइफ से प्रभावित थी। प्लेटो की थियरी ऑफ कम्युनिज्म आप याद रखिएगा, स्पार्टन वे ऑफ लाइफ से प्रभावित थी। आगे बढ़े, सरोजिनी नायडू, इसमें हम मैच करेंगे। सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर आपको पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो क्या बी के थ्री से हमारा मैच हुआ? यस ऑफ कोर्स मैच हो गया। ए के टू से सरोजिनी नायडू मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मोतीलाल नेहरू 1928 में ये रिपोर्ट तैयार की। 1929 में हम पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कर ली थी लाहौर अधिवेशन में अपने। ये हो गया गाइस। आगे हम बढ़ेंगे, रिपब्लिक किसकी वर्क है? प्लेटो। हमने बताया प्लेटो का रिपब्लिक, लार्ज स्टेटमेंट, अभी दो और वर्क, लार्ज स्टेटमेंट, लार्ज स्टेटमेंट, ये आपको सिंपोजियम भी प्लेटो का वर्क है, सिंपोजियम। लेवियाथन हॉब्स, क्या ए के थ्री से मैच हुआ कुछ? 50-50। लेवियाथन हॉब्स बी का 2, या ऑप्शन नंबर। फुलनेस ऑफ हिस्ट्री मैकियावेली लिखा है 1525। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट लॉक, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट अभी मैंने बताया था, दो लोगों की डिसाइड करता है, फिल्मर एंड हॉब्स का लेवियाथन। फुल एंड मैकियावेली के बारे में आप लिख लें, मैकियावेली का वर्क लिख लें बस। द आर्ट ऑफ वार, द हिस्ट्री ऑफ फुलरेंस जो इसमें दिया है, द डिस्कोर्स ऑन लिवी, डिस्कोर्स ऑन लिवी, ये 1500। तो हमने 65 नंबर के क्वेश्चन को देख लिया गाइस अपने। हम आगे बढ़ेंगे अब। जेसमिल की बुक ऑन लिबर्टी, ए का 2 से मैच वीडियो सबसे बड़ी हो रही, काफी हम जल्दी करेंगे थोड़ा। ए के 2 आप मैच कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 है। विच वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वन ऑफ द कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट? इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ये कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है, इसका नंबर बी हो जाएगा। हु डिस्क्राइब इंडिया सॉफ्ट स्टेट? तो गुरनाल मेडल्स अपने बुक एशियन ड्रामा में। सॉफ्ट स्टेट बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जहां पर रूल बनते हैं लेकिन उसे अप्लीकेबल नहीं किया जा सकता, वो फेल हो जाते हैं। जैसे करप्शन के इंडिया में बहुत सारे लॉ बने लेकिन हम उसे अभी तक करप्शन खत्म नहीं किया जा सकता। विमेंस विमेंस के सेक्सुअल हैरेसमेंट से बहुत सारे कमिटीज एंड रिपोर्ट बनी लेकिन हम उसको अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए, ये बोलता सॉफ्ट स्टेट। द पहली स्कीम इज रिलेटेड टू एलपीजी, ऑप्शन नंबर 1। कुंडलाजिकली अरेंज द सार्क समिट, ये भी आप देख लीजिए, ऑर्बिट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन के पीछे हम नहीं पढ़ेंगे। कोई अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रियलिस्ट थिंकर? थॉमस हॉब्स है, केनेथ वाल्ट है, वुडो विल्सन 14 प्रिंसिपल दिए 1919 में, ये क्यों रहेगा? तो सी को हटा दीजिए। हैंस मर्गेंथाउ 6 प्रिंसिपल ऑफ आईआर दिया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सावरकर idea of Hindutva, identify incorrect statement. सावरकर did not identify India in term of territorial, इसका ऑप्शन नंबर 2 आप देख लीजिए। His definition of Hindu include faith had origin outside territorial, origin बाहरी की क्यों बात करेगा सावरकर? T.S. Marshall divided citizenship into citizenship and social class, इसका वर्क है citizenship and social class, सिविल पॉलिटिकल एंड सोशल, ये मैंने अपने नोट्स में कराया था, अपने लेक्चर में कराया था गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना। थॉमस पोक की वर्क है द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, आप मैच कर लीजिएगा। द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट, थॉमस पोक।
ए का 4 वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी एंड ह्यूमन, ए का 4, बी का 3। चार्ल्स बीच का वर्क है द ह्यूमन राइट, ये आप 3 मैच कर लीजिएगा एक बार। लास्ट हमारा इस क्वेश्चन श्रृंखला में लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ? 1962। कारगिल वार 1990-91। इंडिया पीस कीपिंग 1987। जापान अटैक ऑन पर्ल हार्बर, डी सबसे पहले होगा, D1 1945 में ये कर देते हैं, लगभग 1945 में ये होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज CUT PG 2024 के PY को किया। 2024 के PYQ, इसके बाद 2023 हम आपके लिए लाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने कमेंट भी दें जो आपको लगे सुझाव कि सर और अभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं या आपको और ऐड ऑन करना चाहिए। बेसिकली हमारा एनालिसिस कुछ अलग होगा, इस तरीके से होगा जिससे हम क्वेश्चन से क्वेश्चन सीखेंगे और इंटरलिंक कैसे होता है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और हम आपके लिए दूसरी वीडियो लाएंगे जल्दी ही। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।